हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और समय है शाम का और मैं बना रही थी सरसों। सरसों और लाही दोनों ही चीज़ें मिक्स हैं। और सरसों बोलते हैं जो पीले दाने होते हैं उनको, और लाही बोलते हैं जो काले दाने, और कहीं कहीं से राई भी बोला जाता है। हमारे यहाँ इसे लाही बोलते हैं। और इसी से तैयार होता है सरसों का तेल। और ये लाही मेरे ही घर के ही खेतों की है। और जो सरसों थे वो लाई थी मैं अपने मायके से, क्योंकि पिछली बार हमारे खेतों में लाही कम हुई थी तो मम्मी ने 1 कुंटल सरसों दे दिए थे। तो मैंने एक ही टंकी में लाही भी और सरसों दोनों मिक्स करके डाल दिए थे। तो अब वो सारे ख़त्म हो चुके थे, थोड़ी ही बचे थे, तो उनको एक बोरी में निकाल के रख दिया था और टंकी को साफ़ करके उसमें नई लाही भर के रख दी। तो कुछ तो काम, शुरुआत तो अच्छे समय से शुरू कर दी थी सभी कामों को करने की, कि नवरात्रि आने से पहले सारे काम मेरे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अपने सोचने से कुछ भी नहीं होता, होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। और जैसे ही लाई वगैरह में भर के और ये सोचने लगी कि अब गेहूँ धुल के रखती हूँ, वैसे ही परिवार में सूदक हो गया। और फिर ये पूरा 1 महीना जो पिछला था हमारे पास, पूरा का पूरा ऐसे ही निकल गया और कुछ भी काम नहीं हुआ। और नवरात्र आने से पहले अगर गेहूँ धुल जाते हैं, ये चीज़ें फिर ज़्यादा जब गर्मी होने लगती है तो गेहूँ फैलाने के लिए भी धूप, उठाने के समय में भी धूप, तो उस समय की जो धूप होती है वो चुभन भरी होती है। और जो ये फरवरी मार्च की धूप होती है, चुभन वाली धूप नहीं होती। ये धूप हमारे शरीर को बहुत अच्छी लगती है। तो जितने ये सारे काम होते हैं, गेहूँ धुलना, सुखाना, ये सारी चीज़ें अगर इस समय में हो जाती हैं तो गर्मियों में बहुत आराम रहता है। और मैं इसी तरह से करती रही हूँ। लेकिन जो एक महीने का समय बहुत ख़राब गया, जिसकी वजह से ये सारे काम भी लेट हो गए। और अभी भी बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। और जब लगातार बोलते रहो तो ज़्यादा खांसी आती है। और वैसे थोड़ा थोड़ा बोलने में दिक्कत नहीं होती। और वॉइस ओवर करने में तो लगातार बोलना ही पड़ता है। तो देखिए, सरसों लाही मेरी बन के तैयार हो गई थी। और अब चारों तरफ से कूड़ा समेट के एक जगह देखिए इकट्ठा किया था, कितना बहुत सारा कूड़ा निकला। और अब थ्रेसर से लाही कटवाई जाती है, जिसकी वजह से ये इतना सारा कूड़ा इसमें भर जाता है। और पहले हमारे यहाँ जो खेत लिया करते थे बटाई में या तिहाई में, वो कूटा करते थे लाही को, और कूट के दाना निकाला करते थे। और फिर बहुत बड़े बड़े लोहे के पंखे थे, या मेरे मायके में भी थे और यहाँ भी था, उसी से उड़ा उड़ा के दाना बिल्कुल फ्रेश निकल आया करता था। और वो लाही घर में लाई जाती थी। तो जितना अब आधुनिक समय होता जा रहा है, लोग उतने ही काम करने में, आप ये कहिए, काम करने से डरने लगे हैं। और आधुनिकता की वजह से सारी चीज़ें भी उपलब्ध है, तो उनका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, सभी सोचते हैं। तो पहले की लाही में बिल्कुल भी इतना कूड़ा नहीं हुआ करता था, और अब ये बहुत ज़्यादा कूड़ा था इस लाही में। और सभी नहीं ऐसा लाते, और कुछ कुछ बटाईदार ऐसे होते हैं जिनका काम कम अच्छा होता है। और फिर मैं हाथ धुल के और लेके आई थी भगोनी में पानी गर्म करूँगी, पीऊँगी और बनाऊँगी चाय। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए। चाय पानी निकाल लिया था पीने के लिए, और चाय में डाल दी थी शक्कर, पत्ते, और डाल दूंगी अदरक। जब तक ये खौलेगी तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। और नवरात्रे आने वाले हैं तो उसकी तैयारी भी करनी है, क्योंकि वो समय जो होता है 9 दिन का या 7 दिन का या 8 दिन का, तो मैं तो पूरे 9 दिन ही पूजा करती हूँ माता रानी की। और पहले तो मैं सब पूरे व्रत भी रहा करती थी, लेकिन अब मैं व्रत रहने से मुझे डर लगने लगा है। स्वास्थ्य सही न होने की वजह से अब मेरा व्रत भी करने का मन नहीं होता। और जो मेन त्यौहार हैं वो तो मजबूरी में करने ही पड़ते हैं, लेकिन मैं पूजा ज़रूर करती हूँ नवरात्रों में। मंदिर में जाती हूँ और घर में भी पूजा करती हूँ, और काफ़ी श्रद्धा भाव से, भक्ति से। और बस यही प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि माता संसार की सारी चीज़ें, सारे रिश्ते चाहे छूट जाए, लेकिन आप मुझसे कभी दूर ना होना। क्योंकि ईश्वर के प्रति एक दृढ़ विश्वास जब हमारे मन में हो जाता है तो उस विश्वास को टूटने का बहुत बड़ा डर रहता है। और कहीं ना कहीं भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, जिससे कि मेरे पास ना आ पाए। वो यही कोशिश करते हैं कि ये विश्वास इसका टूट जाए और ये दूर हो जाए, और ये उनका काम है। लेकिन हमारा यही काम होता है कि हम अपने मन में अपनी भक्ति को और भी दृढ़ करें। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी भक्ति को प्रतिदिन इतना दृढ़ करते जाऊं, और ये उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। और नवरात्र आने से पहले उसकी तैयारी, और पहले क्या था, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। मेरा जीवन भी बहुत संघर्ष भरा रहा, लेकिन अब ये कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे सभी चीज़ें पहले से तैयार करके, सारी व्यवस्था पहले से करके रख लेती हूँ, और ज़्यादा फिर तैयारी उस समय नहीं करनी होती है। और सामान वगैरह सभी कुछ पहले से ही मंगा के रख लेती हूँ, तो पूजा पाठ काफ़ी आसान हो जाता है। और पहले ये सभी चीज़ें नहीं थी। पहले दिमाग खुद ही इतना अच्छे से काम नहीं करता था, और क्या बताऊँ आपको, लेकिन कभी कभी मन होता है कि आपसे अपनी बातें शेयर करूं। मैं पर्चा अगर लिखती भी थी तो आधी चीज़ें भूल जाया करती थी, और सिर्फ ये तनाव, टेंशन की वजह से। जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमारा जो काम करने का तरीका होता है या काम करने की जो शक्ति होती है वो दोगुनी हो जाती है। और मेरा जीवन तो इतना कठिन रहा है, इतना ज़्यादा कठिन, शायद बहुत ही बड़ी परीक्षा ईश्वर ने मेरी ली है। और अभी मैं अपने जीवन को इतना आसान नहीं मानती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जो भी परीक्षाएं भगवान मेरी लेना, मैं उनमें सफल रहूँ, उसकी शक्ति देना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो गेहूँ धुलूँगी, और गेहूँ एक बोरी बना के भी रखूँगी, घर की लिपाई करूँगी, सफाई करूँगी। और ये जो 2-3 दिन का समय है, 4 दिन का, वो इतनी जल्दी निकल जाएगा कि समझ में ही नहीं आएगा। और हमारा अपना रोज का खाना बनाना ये तो निरंतर चलता ही रहेगा। हालांकि मैंने अपने रूटीन को बहुत चेंज किया है, और धीरे धीरे चेंज भी करूँगी। जैसे जैसे मौसम नॉर्मल होता है, अब मैं 5:30 बजे सुबह उठने लगी हूँ, और पूरी कोशिश करती हूँ कि समय से सारे काम कर सकूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत आराम भी मिले। और मैं अब दोपहर में लेटती भी हूँ, सोती नहीं हूँ पर लेटती ज़रूर हूँ। तो थोड़ा सा अपने को समय देना, और घर के समय के साथ साथ, क्योंकि घर को और
बच्चों को तो समय हम हमेशा देते हैं, सिर्फ अपने आप को समय नहीं दे पाते। तो अब थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए भी निकालूंगी, भगवान के लिए भी निकालूंगी, और किस तरह से करती हूँ आपको बताती रहूँगी। धन्यवाद।